हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वीके सिंह। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि दोस्तों आपके यूपी टेट एवं सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और बहुत ही चुनिंदा प्रश्न है। यूपी टेट के लिए मैं कहना चाहूँगा, इसका तो एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है, तो आप लोग अपनी मेहनत जारी रखिए और प्रश्न आपको जहाँ से मिले, अच्छे मिले, आप वहाँ से पढ़ते रहिए। सीटेट के लिए दोस्तों ऑनलाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम ऑनलाइन है। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों चलो शुरू करते हैं, और मैं आपको आंसर बताते हुए चलूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। चलिए दोस्तों देखते हैं। 20 प्रश्न हैं दोस्तों, 31 से 50 तक पढ़ेंगे प्रश्न इस वीडियो में। बहुविकल्पीय प्रश्न है दोस्तों। 31 नंबर प्रश्न है, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से। इसका जो आंसर होगा दोस्तों तीसरा होगा। सहायता लेने से बच्चों को दूसरों की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। आगे हम 32 नंबर प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्वलीन विकार आर्टिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा जो है, इसका जो आंसर दोस्तों है वो दूसरा सही होगा। में बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। आगे अगला प्रश्न है दोस्तों, 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती है। जो 33 का आंसर होगा दोस्तों पहला होगा, जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना। 34 नंबर प्रश्न है, जिस विधि में छात्र व अध्यापक विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह विधि कहलाती है। दोस्तों क्या विधि कहलाती है? 34 नंबर प्रश्न का आंसर जो है दोस्तों वो तीसरा सही होगा, निगमन विधि कहलाती है। आगे 35 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। 35 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों, हिंदी भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निबंधात्मक परीक्षाओं का लाभ है। जो 35 का दोस्तों आंसर होगा पहला, इसके द्वारा इस बात का भी पता लगता है कि छात्र किस प्रकार से विचारों को संगठित करके लिख सकता है। 36 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे, शिक्षण की स्पेस है उस विधि को कहते हैं जिसमें सामान्य से विशिष्ट अथवा सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ा जाता है। तो दोस्तों 36 नंबर का जो आंसर होगा वो पहला सही होगा, निगमन विधि उस विधि को कहते हैं। 37 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे, वर्तनी शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों 37 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा वो तीसरा सही होगा, श्रुतलेख। अगला प्रश्न है दोस्तों 38 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर लोप उच्चारण दोष का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा 38 नंबर प्रश्न का वो दूसरा सही होगा, छतरी को छतरी कहना। 39 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भाषा शिक्षण का संप्रेषणात्मक उपागम। 39 का जो आंसर होगा दोस्तों चौथा सही होगा, बोलना कौशल पर बल देता है। अगला प्रश्न है 40 नंबर, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भारतीयों कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए अत्यावश्यक है। तो दोस्तों इसका जो आंसर सही होगा 40 नंबर का जो प्रश्न का आंसर है वो पहला ही सही हो जाएगा, परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर प्रश्न है, बोलना कौशल के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों 41 नंबर प्रश्न का जो आंसर है वो तीसरा सही होगा, कथा श्रवण। आगे दोस्तों है 42 नंबर प्रश्न है, विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों 42 का जो आंसर होगा वो दूसरा सही होगा, शुद्ध वर्तनी का प्रयोग। आगे 43 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, हिंदी भाषा में सतत और
व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे? तो 43 का जो आंसर है दोस्तों चौथा सही हो जाएगा। विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता। आगे बात करते हैं 44 नंबर प्रश्न की दोस्तों। माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है। इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि 44 का जो आंसर है दोस्तों चौथा सही हो जाएगा। पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। 45 नंबर प्रश्न है या रा ला व व्यंजनों को कहते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं? ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आने की उम्मीद है। अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। दोस्तों दूसरा आंसर सही हो जाएगा। 45 का दूसरा आंसर सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? तो दोस्तों इनमें से बताना है हमें किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। तो दोस्तों 46 नंबर का जो आंसर है वो तीसरा सही हो जाएगा। सुनो सुनो वह गा रही है। 47 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। समादर व संरक्षण में उपसर्ग है। तो दोस्तों 47 का जो आंसर है वो पहला ही सही हो जाएगा, सम। 48 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। काजू शब्द का संबंध है किस भाषा से है? 48 का जो आंसर है दोस्तों चौथा सही हो जाएगा। पुर्तगाली भाषा से संबंध है। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर प्रश्न है दोस्तों। निम्न में तुकांत शब्द है। दोस्तों इनमें से हमें तुकांत शब्द बताना है। 49 का जो आंसर है दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा। जात पात इनका तुकांत शब्द है। आखिरी प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का। राम आम खाता है। याद रहे ये पिछली बार टेट में आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राम आम खाता है में वाच का कौन सा रूप है? दोस्तों इसमें हमें बताना है। इसका जो 50 का नंबर क्वेश्चन का है आंसर पहला ही से हो जाएगा, कृतवाच्य है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि सारे प्रश्न आपको जो हैं बहुत पसंद आए होंगे और वीडियो आपने देख लिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके मैं आता रहूँगा टेट या सीटेट के लिए खास करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।